का बजट। जी हां, मोदी सरकार कल यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर सभी वर्ग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। काशी के युवाओं का बजट को लेकर क्या कहना है, आप सुनिए जरा। मोदी सरकार का ये पूर्ण बजट आ रहा है। दरअसल इस बजट को लेकर कई संभावनाएं हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो या फिर नौकरी पेशा। हर किसी को उम्मीद है कि इस पूर्ण बजट में मोदी सरकार उन सभी का ख्याल रखेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प हो जाता है युवाओं का, क्योंकि भारत अभी युवा देश कहला रहा है और ऐसे में युवाओं की क्या अपेक्षा है, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो तमाम छात्र हैं, वो तमाम युवा हैं जो देश की नब्ज पर बारीकी से नजर रखते हैं और ये भी बताएंगे कि दरअसल देश का मूड क्या है, यानी नेशन ऑफ द मूड अगर हम समझना चाहें तो इन युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरभि। बजट आ रहा है, क्या माहौल लगता है? अच्छा माहौल लग रहा है। क्या अपेक्षा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए बजट में? वही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और स्टूडेंट्स जो लोन है उसमें थोड़े प्रोसेस वगैरह उसमें कम करें। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, आप लोगों ने देखा उसको? हाँ सर। क्या अपेक्षा लगती है बजट को लेकर? सर मेरी एक इच्छा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं गांव की फैमिली से मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे कोई भी स्कीम आ रही है, चाहे कुछ भी आ रही है, तो वो गांव तक नहीं पहुँच पाती है। तो मेरी एक अपेक्षा ये है कि कुछ भी आ रहा है जो एजुकेशनल हो या फिर किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, वो गांव तक पहुंचाया जाए। गांव तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि सरकार को कौन से मसले पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बार? एजुकेशन पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उनको स्कॉलरशिप्स मतलब उतनी नहीं मिल पाती है या फिर वो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के अलावा और कौन सा सेक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? एम्प्लॉयमेंट पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो यूथ है ना, वो जिनको कि अब क्या वैकेंसी निकालती है सरकार, बट उस पर फोकस नहीं कर पाती। बस वो वैकेंसी निकाल देती है, बस उस पर जॉब पे बिल्कुल फोकस नहीं करती कि हाँ आपने ये फॉर्म निकाला तो उस पर वर्क करके उन पर एम्प्लॉयमेंट दें, या कुछ नहीं, बस फॉर्म निकाल दी, एग्जाम दे दिए, फिर उसका रिजल्ट ही नहीं निकलता है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चुनावी बजट है, आपको लगता है कि आप लोगों का भी उस पर ध्यान रखा जाएगा? जी बिल्कुल। एक युवा एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी का, और हम लोग अभी मोस्टली युवा ही हैं, तो हम तो बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर हैं बजट से, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें भी देखी है। जैसे डिजिटाइजेशन कर दिया, बट जीएसटी सर्विस एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से ये डिजिटाइजेशन उतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। और डिजिटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो उतना स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी लोगों के पास उतना एक्सेस नहीं है, इंटरनेट सर्विसेज हो या डिवाइसेस हो, तो उतना एक्सेस नहीं है। आप लोग सब चीज़ों पर बात कर रही हैं, महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए? आधी आबादी को लेकर क्या करना चाहिए इस बजट में? महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, मतलब जो सुविधाएं दी जा रही हैं बजट से वो महिलाओं तक पहुंचाई जाए, उनकी भी आवाज़ सुनी जाए। कोई खास स्कीम सरकार को लाना चाहिए क्या महिलाओं के लिए? सेफ्टी पर्पस तो पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिस तरह सेफ्टी पर्पस निकाल तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वुमेन्स के पास पहुंचता नहीं है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा लोग चिंतित होते हैं। आप युवा हैं, ये बताइए क्या मन में इच्छा है, इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? सर हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम टैक्स है, उस पर थोड़ा सा रेट देखना चाहिए उनको। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू बन के आ रहा है। सरकार को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए इस बार बजट में जो एम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक जो है वो जनरेट करे? ज़्यादातर सारी चीज़ों पे, सारे फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब अलग अलग सेक्टर जितने भी हैं हमारे, सभी सेक्टर्स पे ध्यान दे करके उन्हें एक मतलब जो बजट तो बनता तो है, बट नॉर्मली सारी चीज़ों पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो सारे सेक्टर्स पे अगर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बूस्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तभी ना हम आने वाले जीवन में ब्लास्ट कर सकते हैं, और लोगों को मौका देना चाहिए। यही सब मेरे हिसाब से। चैलेंजिंग कंट्री कौन सी लगती है? किस इकोनॉमी को, किस कंट्री की इकोनॉमी को ध्यान में रखकर इस बार का बजट जो है तैयार करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो चाइना है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है, और हम लोग को भी एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सर्विस रेवोल्यूशन। इंडिया आने वाले समय का सर्विस रेवोल्यूशन हो सकता है अगर सरकार ध्यान दे हम जैसे युवाओं पे, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है और युवाओं का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश है। अगर भारत चाहेगा तो युवा को बहुत आगे ले जा सकता है। चाइना अपने युवाओं को फायदा उठाया है, युवाओं से मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। आज अगर भारत चाहे तो अपने युवाओं को लेकर और एक बहुत बड़ा सर्विस रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, जिससे हम लोग पूरी दुनिया को सर्विस दे सकते हैं और सर्विस के मामले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस बार के बजट में सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अलावा
हेल्थ स्टार्टअप जो है, जैसे कि छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी फंडिंग को थोड़ा इजी बनाना चाहिए, जो प्रोसेस होता है। तो ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं, बड़े स्टार्टअप्स को तो फंडिंग इजीली मिल जाता है, पर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग इजीली तरीके से नहीं मिल पाता है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को लेकर क्या राय है आप लोगों के भीतर? सर, किसानों की एक्चुअली जैसे महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना कर, जैसे गांव के जो किसान है वो काफ़ी परेशान है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे सरकार रोड वगैरह पे कुछ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे ओवर ब्रिज बन रहा है कहीं जो रोड, लेकिन गांव में अब जाएंगे तो वहाँ के रोड खराब हैं बहुत, मतलब गांव पे ध्यान नहीं दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बदलाव ला सकता है इंडियन इकोनॉमी में? सर, अगर जैसे हम सभी लोग कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ अगर सर स्टार्टअप इंडिया की भी बात की जाए तो सर वहाँ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जैसे इन्होंने, मेरे भाई ने बताया कि कुछ परसेंटेज हमें एलोकेट करना चाहिए स्टार्टअप इंडिया के। जैसे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं बड़े लेवल पे, तो सर हमें कुछ परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए। छोटे स्टार्टअप के अलावा और क्या सेक्टर है जो बदलाव ला सकता है? और सर्विस सेक्टर है, जैसे कि हम लोग को सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, जिससे लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट हो तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट मतलब जीडी जो हो गया हम लोग की कंट्री की, वो इंक्रीज करेगी, तो इससे हम लोग को फायदा ही होगा एक तरीके से। राजकोषीय घाटा कैसे कम किया जाए? भाई एम्प्लॉयमेंट को दे करके जो भी हमारे टैक्सेस होंगे वो टैक्सेस को कम करके जो भी हमारे बेनिफिशियल हो सके, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाए हमारे लिए कि हमें जो भी हम टैक्स पेइंग हैं तो टैक्स को कम कर सकें, कि वो सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा उनको फायदे मिल सके। जब बजट अनाउंस होता है तो आप लोग देखते हैं उसको? हाँ, यस। इस बार क्या लगता है निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलने वाला है? भविष्यवाणी कहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि इस बार जैसे कि हम लोग जानते हैं ये डेफिसिट बजट हम लोग का रहता है, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमें मेन ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसा करें कि इंपोर्ट हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आत्मनिर्भर भारत पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिफेंस सेक्टर पे और जो है ऑयल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो ऑयल एक्सपोर्ट कम करें, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ध्यान दें और इलेक्ट्रिकल पे और सोलर एनर्जी पे ये सब सब्सिडी ज़्यादा दें, तो आई थिंक लगता है कि इंपोर्ट हम लोग का कम, इंपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट कम हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या होने वाला है इस बार? सर, मेरे हिसाब से लगता है इस बार कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उड़ गया है, क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम आप इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तो सभी जितने भी बच्चे हैं सब यही कह रहे हैं कमेटी बननी चाहिए, वो उस चीज़ को टैकल कर सके। टैकल करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टैकल करें, उस चीज़ को हम जो भी लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं उन लोग के ऊपर अच्छे से कदम उठा सके कि उन्हें विद सस्पेंड ही किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें अब बहाल कर दिए कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं है, उन्हें कर दे बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए। सरकारी जॉब से हटकर क्या प्राइवेट जॉब की तरफ युवा बढ़ रहे हैं? सर, प्राइवेट जॉब की तरफ भी युवा बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब ये होती है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हम लोग की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो इतना सिक्योर नहीं है। आज के समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पेंशन का सिस्टम था पहले, वो पहले चलता था बट अब खत्म हो चुका है, और प्राइवेटाइजेशन में ये हो रहा है कि हम लोग प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। लोग हम लोग को, जो हम लोग के कंपनी मेंबर्स होते हैं वो हम लोग से कॉर्पोरेट करते हैं, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कॉर्पोरेशन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में टीचर्स आते हैं, पढ़ाते नहीं है, वो पढ़ाना नहीं चाहते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं, तो बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? बच्चों का तो सबसे पहला फैक्टर है कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे किसी भी इकोनॉमी। बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए जिससे जो परसेप्शन है वो चेंज हो? हमें लगता है कि जैसे इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व है वो तो कम हो गया था इस बार, तो इस बार का परसेप्शन ये होना चाहिए कि सरकार को सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और चूंकि हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा 56% का वो कैटेगरी लेता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्विस सेक्टर के अलावा देश की राष्ट्रपति महिला और वित्त मंत्री भी महिलाओं के लिए क्या कुछ पिटारे में है? ये एजुकेशन के लिए, जैसे कि अभी बस ऐसा बोला जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और मतलब हमारा खुद का है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हमें थोड़ा रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए। महिलाओं को भी इसमें सहयोग देने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी जरूरत है महिलाओं को अलग से कोई विशेष पैकेज देने की? फिलहाल तो जैसे लोन प्रोवाइड करना चाहिए, अगर हम कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए महिलाओं के, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। और क्या कुछ हो सकता है जो लगता है आपको कि बदलाव ला सकता है इस बार? सर, एम्प्लॉयमेंट तो मिलनी चाहिए, और वुमेन के लिए भी उनका लोन प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपना भी जो सोच है उनका एंटरप्रेन्योर बनने का, वो और अपना बढ़ा सके अपनी। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बदलाव लाया जा सकता है? रूरल एरियाज़ में हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, और जो खाद और बीज हैं ये सब कम रेट पर और रिजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर। किसान सम्मान निधि भी जा रहा है किसानों के खाते में, क्या वो बदलाव ला पाएगा क्या?
मतलब किसानों को लोन मिलना चाहिए जिनसे वो आराम से अपना फसल उगा सके, उनको क्या बोलते बेटर फैसिलिटी मिले जिससे वो अपना इरिगेशन जो भी करते, वीट क्रॉप करते हैं, वो सब अच्छे से कर सके। इस बार के बजट से आपको कितनी उम्मीद है? बहुत ही फाइन बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट और मनी सप्लाई में जो भी है बजट फाइन होना चाहिए। बजट फाइन होना चाहिए। और क्या कुछ होना चाहिए? कोई एक और आइडिया जो सबसे अलग हो, आप लोग देना चाहते हो? कौन सा वो आइडिया है जो इस बार वित्त मंत्री को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट 2014 में विजिट किया गया था, उसको देखना चाहिए वापस से। 80E जो कि हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसे थोड़ा कॉम्पेंसेट करना चाहिए ताकि हमें एजुकेशन लोन्स इजीली मिल सके। मेरे हिसाब से हम सब यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब सैलरीड एम्प्लॉयज अभी होने वाले हैं, तो उनको भी जो हमारा 80C का जो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ 50,000 मिलता है, तो उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए और स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा रिलायबल। टैक्स में भी कुछ छूट मिली चाहिए जी। लास्ट कोरोना काल की वजह से हम लोगों की टैक्सेशन एकदम एग्जैक्ट फ्लोटिंग पे ही चल रहा है, बट अब ऐसा लगता है कि अब आम आदमी के लिए भी टैक्स में रिलैक्सेशन आने चाहिए। तो टैक्स को लेकर भी कई युवा सोच रहे हैं, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। अब एक्सपर्ट की बारी है, जो तमाम ये अध्यापक है जो इन छात्रों को नसीहत देते हैं, इसके साथ ही वो नज़ीर भी पेश करते हैं जो देश में अभी चल रही हैं। तो सर, आपका नाम ही जान लेते हैं। सुधीर कुमार शुक्ला। क्या कुछ होना चाहिए इस बार वित्त मंत्री को? ऐसा कौन सा जो है शॉट मारना चाहिए जो पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि इंडियन इकोनॉमी को पूरा बल दे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात कि भारत का लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहता है और 30% जनसंख्या वो शहरों में रहता है। तो बजट का फोकस मेनली हम तभी विकसित राष्ट्र में आ जाएंगे जब 70% के हिसाब से बजट बने। तो बजट का फोकस होना चाहिए आपका अर्बन टू रूरल एरिया। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़रों में है कि बजट, हमने पिछले साल बजट बनाया, इस साल फिर बजट बना रहे हैं। जो पिछले साल का बजट है उसको कहाँ तक हम इम्प्लीमेंट कर पाए इस साल, उसका विश्लेषण होना चाहिए। हम नई चीज़ें फिर ले आते हैं, फिर एक साल के बाद डंप हो जाती हैं। तो पिछली चीज़ों का जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे, हम उनको कहाँ तक प्राप्त कर पाएंगे, वो जरूरी है प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो पिछली जो चीज़ें हैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे में वो चीज़ें दिखी हैं, उसकी झलक दिखाई दी है, और क्या सरकार को और स्टेप उठाना चाहिए इसको लेकर? अभी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में तो जानकारी मिली नहीं, चूँकि वो आज ही अभी वहाँ पर सदन में रखा गया है पटल पे, वो आए उसके बाद उस पर चर्चा होगी। जहाँ तक कल के बजट की बात है, भारत में इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रधानमंत्री जी का जोर है। आत्मनिर्भरता केवल बात करने से नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता के लिए ये जरूरी है कि हर सेक्टर में हमारे पांव मजबूती से हों और जो हमारे इम्पोर्ट हैं वो जैसे हों कम हो सकें, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। आत्मनिर्भरता, अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी, हम गांव से शुरू करें, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जनमानस भी इन्वॉल्व होगा उसमें, गांव की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ काम मिलेगा। क्योंकि खेती में आप जानते हैं कि पूरे साल भर का रोजगार नहीं होता। खेती उन्होंने आज बीज डाल दिया, अब 4 महीना उसको बढ़ने में लगेगा, इस 4 महीने वो खाली हैं। तो इस 4 महीने के दौरान अगर वो कुटीर उद्योग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब अगर करते हैं तो इस दौरान भी उनको कुछ इनकम मिलती रहेगी। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई और जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। तो एक तो ये हो। दूसरा, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर हैं अभी इंडिया में, जैसे टूरिज्म सेक्टर। आपके पास नॉर्थ ईस्ट पड़ा है, आपके पास साउथ पड़ा है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ी सी फैसिलिटी जैसे होटल, ये ट्रेवल्स, टूर्स, इसकी आप व्यवस्था कर दें और इसका प्रचार प्रसार आप विदेशों में करें। जैसे अभी आपने देखा काशी में केवल ये बाबा का धाम बना और पिछले 1 साल में यहाँ इतने लोग आए जितना कि पिछले साल गोवा में नहीं आए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है और इससे हमारी होटल इंडस्ट्री बढ़ी, जो कोरोना काल में बिल्कुल खाली पड़े थे। हमारे टूर्स एंड ट्रेवल और भी बाकी जो आर्टिजन है, लोकल बनारसी साड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनमें बूम आया है। आप इस समय बनारस में घूम के देख लें, कोई होटल खाली नहीं है। तो ये एक छोटा, जबकि इसकी आलोचना की गई, जब ये कार्य शुरू हुआ तो इसकी आलोचना हुई कि पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ये लेकिन कुछ नहीं, जितना पैसा हम लगाए तो पैसा साल भर में हमने वसूल लिया। तो इस तरह के अगर कार्य किए जाएं, हमारे पास हिल है,
कश्मीर है, हिमाचल है। तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें, विदेशों को बताएं कि साहब स्विट्जरलैंड नहीं, इंडिया में भी ऐसी जगह हैं और इसमें हम बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं कि जिस पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत कम में बहुत ज़्यादा हम पा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, बहुत कम में बहुत ज़्यादा पाने की चाहत हर किसी को है, लेकिन इंतजार बस यही है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है, क्योंकि कल जब बजट का भाषण शुरू होगा तो जाहिर तौर पर देश और दुनिया भर की निगाहें भारत के पार्लियामेंट पर होंगी। लेकिन इस वक्त बनारस में किस तरह का माहौल है ये हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप सभी युवाओं से पूछते हैं कि जोश कैसा है इस वक्त इंडिया में? हाउ इज द जोश? तो जोश देखिए बेहद हाई नजर आता है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि कल के बजट के बाद लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया।